हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक स्मॉल कैप नैनो, बल्कि मैं तो कहूँगा नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की ही कंपनी है। तो ये कंपनी एक बहुत ही रिस्की कंपनी है, लेकिन ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। मुझे पर्सनल लेवल पे अच्छी लगती है। मैं फिर अपने वर्ड्स को एक बार क्लैरिटी के साथ बोलना चाहूँगा कि ये कंपनी केमिकल सेगमेंट से जुड़ी हुई है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और आज के दिन इस कंपनी के नंबर्स आए हैं। तो देख लेते हैं नंबर्स किस प्रकार के रहे। बाकी मैं छोटी मोटी बाकी डिटेल्स भी आपको कंपनी की वेबसाइट वगैरह कि वो क्या क्या करती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जंप कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। और सबसे पहले हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर ली है और यहाँ पे हम नंबर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने नंबर्स ओपन कर लिया और आप जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ये इसके स्टैंड अलोन नंबर्स हैं। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं नीचे। स्क्रॉल डाउन करते करते हम नीचे आ गए हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। सारे फिगर्स जो हैं वो लाख में हैं, लैक्स में हैं। तो यहाँ पे सितंबर 2024 का डेटा है, यहाँ जून 2024, यहाँ सितंबर 2023। तो टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं, जो कि टॉप लाइन नंबर्स आप देख सकते हैं। तो सितंबर 2024 के हैं 12416, यानी कि 12,416। 3 महीने पहले थे 9,930 और एक साल पहले थे 8,494। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि रेवेन्यू में तो अच्छी खासी जंप है इस कंपनी की। काफ़ी अच्छे रेवेन्यू इन्होंने कमाए हैं। उसके बाद देख लेते हैं एक्सपेंसेस का क्या सीन है कि किस प्रकार के एक्सपेंसेस किए हैं। तो एक्सपेंसेस देख सकते हैं आप सितंबर 2024 के हैं 11,766। 3 महीने पहले थे 9,293 और एक साल पहले थे 7,684। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट की एक्सपेंसेस में भी काफ़ी बड़ी जंप है वहाँ पे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट क्या रहा। तो इसके लिए हमें रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास कंपनी का प्योर प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि है सितंबर 2024 का 649। एक 3 महीने पहले था 637 और एक साल पहले था 810। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि क्वार्टरली हल्की सी जंप है एंड ईयरली तो काफ़ी डाउन परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। उसके बाद हमें टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे कंपनी को, और टैक्सेस वगैरह पे वे करने के बाद सब जो फाइनल प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आया है वो है 470, जो कि 3 महीने पहले था 471 और जो एक साल पहले था 604। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि क्वार्टरली एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस है और एक साल में गिरावट दिख रही है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। तो वही चीज़ हम ईपीएस में भी एक बार देख लेते हैं। ईपीएस भी आप देख सकते हैं 0.92, जो कि पिछले 3 महीने पहले था 0.93 और एक साल पहले था 1.19। तो नंबर्स मार्केट आवर्स में ही आए तो उसका रिएक्शन भी आप देख ही सकते हैं। ये बड़े बड़े बार्स जो आपको एंड के टाइम पे दिख रहे हैं, इसी टाइम पे इस कंपनी के नंबर आए थे और पहले नंबर आते ही जबरदस्त एकदम शूट अप हुआ स्टॉक, फिर एकदम से धड़ाम नीचे आया, फिर वो एकदम से ऊपर आया। तो यही होती है एक छोटे माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी की वॉलेटिलिटी। तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से उठा पटक 1-2 सेकंड्स के अंदर ही ज़बरदस्त हो गया। और आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है कंपनी का वो मात्र 705 करोड़ रुपए का है। तो एक बहुत ही छोटी एंड रिस्की स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है। तो नंबर्स कैसे लगे? नंबर्स में अगर बड़ी कंपनी से कंपैरिजन करूं जैसे एसआरएफ वगैरह से, तो जिस प्रकार के नंबर्स उनके थे उसी प्रकार के नंबर्स इनके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट कम है, क्वार्टरली थोड़ा सा फ्लैट है। तो सेम प्रकार के नंबर हैं जैसे कि बड़ी केमिकल कंपनीज के नंबर आए थे, तो सेम उसी तरह के नंबर्स आए हैं। तो कैसे लगे मुझे नंबर? पर्सनली एक छोटी कंपनी है तो मैं जंप एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हालांकि वो जंप नहीं आई है। लेकिन नंबर्स एकदम वाहियात नहीं है, ठीक ठाक नंबर है। ओके ओके परफॉर्मेंस जो है कंपनी ने दिया है। और आप इस वॉलेटिलिटी से आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार के नंबर्स रहे हैं। पहले एकदम से शूट हुआ, उसके बाद एकदम से डाउन हुआ, और असली रिएक्शन आई थिंक कल के दिन ही आएगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे ही आया था, लास्ट के आधे घंटे में। तो पढ़ने में भी जो हम ये जो रिजल्ट देखते हैं हम सिर्फ एक ओवरव्यू करते हैं। अगर आपको डिटेल में रिजल्ट को पढ़ना है तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आई थिंक जो मेजर रिएक्शन है या एक्चुअल रिएक्शन है वो कल ही हमें पता लगेगा कि स्टॉक में हुआ क्या है।
और स्ट्रीट को इनके नंबर्स कैसे लगे वो आई थिंक हमें कल ही प्रॉपरली पता लगेगा। यहाँ पे भी अभी डेटा आया नहीं है प्रॉपरली कि एस्टिमेट्स वगैरह क्या थे। और वैसे भी ये छोटी कंपनी तो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहती, तो मुझे नहीं लगता कहीं एस्टिमेट्स वगैरह इस कंपनी के आए भी होंगे। तो ठीक ठाक नंबर लगे। उसके बाद कंपनी के कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। 706 करोड़ की कंपनी है और ROCE देख सकते हैं 21% का है, ROE 15% का है। ये दोनों चीज़ें ठीक ठाक है, 15% से ऊपर तो होना ही चाहिए, उस हिसाब से अच्छी है। तो ये कंपनी जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन में है, दोनों में है, केमिकल सेगमेंट के। अब ये 3 बिजनेस में काम करती है। केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ इन द इम्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सपोर्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी केमिकल में है। मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में भी ये आए हैं। पहले जो है ये कंपनी ओनली केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती थी, उसके बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करना शुरू कर दिया। इट ऑपरेट्स एट द इंडिया फर्स्ट एक्रिलेमाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड द पॉलीक्रिलाइक एमाइड। हो सकता है मैं यहाँ पे गलत पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ नाम ही इतने खतरनाक लिखे हुए हैं। उसके बाद कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड पावर टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, लेकिन आई थिंक बहुत ही छोटा सेगमेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान एंड गुजरात में ये थोड़ी सी विंड पावर के थ्रू अपनी एनर्जी देते हैं, बिजली देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। परफॉर्मेंस केमिकल, ये नाम आप पढ़ सकते हैं। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इनके केमिकल्स का काम आता है। डेंटल में काम आता है, रेजिन, सीमेंट, डेंटल बॉन्डिंग एजेंट, प्राइमर, जेल वगैरह में इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। रेवेन्यू बैकअप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से 29% है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये कंपनी पहले डिस्ट्रीब्यूशन में ही काम करती थी, तो आप देख ही सकते हैं कि ज़्यादातर रेवेन्यू इनका 61% का लगभग वहीं से आता है। और एक्सपोर्ट से 55% और डोमेस्टिक से 45%, यानी कि ठीक ठाक है। डाइवर्सिफाई भी कर रखा है इन्होंने अपने आप को ठीक ठाक ही। यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर आप देख ही सकते हैं, कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं इनके। हालांकि यहाँ पे अडानी इंटरप्राइज वगैरह ये प्योर मतलब इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो मैं नहीं कह सकता, पर ट्रेडिंग के हिसाब से हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे अडानी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन में थी मेन, इसलिए इसको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही माना जाता है यहाँ पे इस वेबसाइट पे। उसके बाद इसके थोड़े बहुत ईयरली नंबर्स भी देख लेते हैं, उससे थोड़ी सी क्लियर पिक्चर मिलेगी हमें। ये देखिए 2013 से हमारे पास डेटा 2, -3, 1, 2, 5, 12, 14, 21, 27, फिर 22 में 32 हो गया, फिर एकदम से धड़ाम होके 8 करोड़ पे आ गया प्रॉफिट, फिर 21 करोड़ पे। तो ठीक ठाक कंपनी है। 2018 से तो लगातार बहुत अच्छे नंबर दिखा रहे थे, उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आया, उसके बाद फिर से थोड़े से अच्छे नंबर्स होना शुरू हुए हैं, फिर से थोड़ा सा कंपनी कम बैक कर रही है यहाँ पे, जो कि साफ दिख रहा है। और छोटी कंपनीज में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उन्हें लगातार ऑर्डर्स मिलते रहें तो वो जंप करते रहते हैं, अगर कहीं पे भी ऑर्डर फ्लो टूटा तो उनका शेयर भी टूट जाता है। उसके बाद रिजर्व भी देख सकते हैं आप, 43, 62, 88, 117, 122, 140, 130। तो रिजर्व भी अच्छे ही हैं कंपनी के। और कर्जा भी आप देख सकते हैं, एक टाइम पे 22 करोड़ का होता था, फिर 42, फिर 35 करोड़, फिर 30 करोड़ या 23 करोड़, फिर 17, फिर 14, फिर 5, फिर 4। तो आप देख सकते हैं कि छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी को तो कर्जे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस कंपनी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपना कर्जा साथ के साथ जब भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे को कम करने की ही सोचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा कर्जा कम हो जाए उतना ही अच्छा, और ये हमें दिख भी रहा है। हालांकि फिर से 17 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर आ गया है, लेकिन मेरे को जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये आने वाले टाइम में इस कर्जे को फिर से कम कर देंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इस कंपनी का है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख ही सकते हैं 2017 से प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर नहीं बेचा है। 75 के 75% प्रमोटर्स के पास ही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता है। क्योंकि छोटी कंपनी में अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो हमें एक मार्जिन, एक सेफ्टी दिखती है वहाँ पे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सेफ कंपनी है, हालांकि है छोटी ही कंपनी, लेकिन अगर प्रमोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा माल लेके रखा हुआ उन्होंने, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर्स को भी अपनी कंपनी के ऊपर थोड़ा भरोसा है और वो बहुत अच्छे से ही काम करेंगे उसके ऊपर। तो उसके बाद ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ की मैंने वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन कर ली है। इसके आप कस्टमर्स भी देख सकते हैं, ये नीचे फ्लैश हो रहे हैं।
MSG, मित्सुबी केमिकल, ओखाटा, सारे जो ये क्लाइंट्स हैं ज़्यादातर ये जापानीज़ क्लाइंट ही इनके दिख रहे हैं। सुमितोमो केमिकल्स भी है यहाँ पे, तो ज़्यादातर जापानीज़ क्लाइंट्स इनके ज़्यादा हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये कंपनी जो है बहुत पुराने टाइम से लिस्टेड है, लगभग 1999 के ज़माने से। तो उस हिसाब से कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है पुराना अच्छा ही है, लेकिन कंपनी फिर भी मैं कहूँगा बहुत छोटी है एंड बहुत ही रिस्की कंपनी है। तो नंबर्स का असली रिएक्शन तो कल ही मिलेगा। मुझे तो नंबर ओके ओके ही लगे। मैं अगर मेरे पास ये शेयर होता तो मैं इसको ज़रूर होल्ड ही करता। और वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, कोई भी शेयर मेरी वीडियो को या किसी और यूट्यूबर की वीडियो को देख के कभी भी हमें कोई सी शेयर में बाय या सेल या होल्ड नहीं करना चाहिए। हमें बाय सेल या होल्ड अपने खुद के कन्विक्शन से ही करना चाहिए। एंड अगेन मैं एक डिस्क्लेमर एक और देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी बाय सेल या होल्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।